बैलेट की गिनती के साथ साथ फिर ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहला वो रुझान तो पोस्टल बैलेट से ही आने लगेंगे, आप तेजी से आएंगे ईवीएम में, लेकिन जैसे पोस्टल बैलेट खुलेगा, इस बार पोस्टल बैलेट को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि बाहर से जो लोग वोट करेंगे उसमें एक बड़ा हिस्सा होगा जो जनसुराज को वोट करेगा। बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं लोग, बाहर के प्रवासी जो लोग हैं, उन्होंने प्रवासियों के बीच में एक बज क्रिएट किया हुआ है। ऐसी जनसुराज को उम्मीद है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ऐसा हमको भी लग रहा है और ऐसा बिहार में भी माना जा रहा है। का तो दावा ही यही था, ये लोग जो आएंगे छठ के लिए चुनाव तक रुकेंगे और यही लोग बदलाव करेंगे, यही सरकार। हाँ, वही तो उसी तरह से पोस्टल बैलेट जो जैसे हमारी कल बात हो रही थी, एक सज्जन है मुंबई में, बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर काम करने वाले, उन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट भेजा है। अगले आधे घंटे में जनसुराज का नंबर बढ़ना चाहिए ना, ट्रेंड्स में दिखना चाहिए, क्योंकि बाहर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग उनको पसंद कर रहे हैं। राहुल जी मुस्कुरा रहे हैं। अब ये जिस तरह के एग्जिट पोल हैं, अगर उसे मान लिया जाए बाई चांस, तो फिर तो जनसुराज के लिए वोट हुआ ही नहीं। अब ये असल में धरातल 5%, 6% वोट तो एग्जिट पोल ने भी दिखाया है, बहुत कम है। उस हिसाब से पोस्टल बैलेट वालों से, पोस्टल बैलेट से जिन्होंने वोट डाला है ना, उन तक एग्जिट पोल के लोग नहीं पहुंचते। आपको याद भी बेंगलुरु में, जैसे मैं बिहार में, जब मैं बिहार गया, मैं पटना और बाकी सब नालंदा और गया के इलाकों में गया, तो ऐसा नहीं था कि जनसुराज के बारे में बात नहीं हो रही थी। जब वोटिंग हो रही थी और लोगों से बात कर रहे थे, तो कुछ लोग मिल जाते थे जो बात करते थे जनसुराज के लिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जनसुराज के लिए बिल्कुल वोट नहीं होगा। हाँ, ये बात और है कि जैसे अभी बात कर रहे थे कि इसमें सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ देवेंद्र, कई लोगों से जो मैंने भी बात की, चाहे वो बाढ़ के हों, मोकामा क्षेत्र के हों, पटना के हों, तो उनके मन में ये परसेप्शन भी था कि जनसुराज दरअसल वोट काटने के लिए आई है। एक परसेप्शन ये बहुत ज्यादा था, और ये एनडीए के वोट काटने का काम करेगी, जेडीयू के वोट काटने का काम करेगी बनस्पत आरजेडी के। शुरुआत जब हुई थी तब आरजेडी ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया है कि ये हमारी वोट काटेगी, इंडिया की मदद के लिए है। उसके बाद आपने देखा होगा कि पीके ने एकदम स्ट्रेटजी के तौर पे सिर्फ इंडिया के नेताओं पर अटैक करना शुरू किया। सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, दिलीप जायसवाल हो, अशोक चौधरी हो। तो उसके पीछे वजह ये थी कि कहीं से ये प्रचारित ना हो जाए कि हम इंडिया की मदद कर रहे हैं। तो पीके की स्ट्रेटजी वो थी। लेकिन पीके के हिसाब से देखिए मीनाक्षी, पार्टी बमुश्किल 1 साल पहले रजिस्टर्ड हुई, और बिहार का एक एक व्यक्ति एक क्षेत्र में अगर उसके बारे में बात कर रहा है तो अपने आप में उनके लिए उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि, किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 1 साल पहले पार्टी शुरू हुई, गांव-गांव में वो घूमे और पूरे बिहार में उस पार्टी की चर्चा है। हम भी अपने इलेक्शन एनालिसिस में जनसुराज को हटा नहीं सकते हैं। 4 सीट मिले, 5 सीट मिले, 10 सीट मिले, 5% वोट मिले, 6% वोट मिले, लेकिन प्रशांत किशोर का नाम बिहार में बच्चा बच्चा जानता है, और वो क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं बिहार के लिए वो भी लोग जानते हैं, उसके प्रोग्राम को लोग पसंद कर रहे हैं। इसीलिए जैसे आपने कहा कि पोस्टल बैलेट में उनको सपोर्ट मिलेगा, बाहर से आए हुए लोग उनको सपोर्ट मिलेंगे। मुझे लगता है ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी नेता ने इतनी मेहनत बिहार में पहले करते हुए हमने नहीं देखा है कि गांव-गांव जाके लोगों से बात करें और बड़ी दबंगई से अपनी बात कहते हैं वो। और एक आदमी ये नहीं कर राइट कॉर्ड भी उन्होंने किया। अगर आप बिहार को देखें तो 65% घर ऐसे हैं जिसमें माइग्रेंट है कोई ना कोई, तो राइट कॉर्ड था कि अच्छा इनको टारगेट किया जाए। ठीक, अब देखिए 8:05। अब उम्मीद मैं कर रहा हूं कभी भी हम आपको पहला रुझान बिहार का आए उसके बारे में बताएं, कौन आगे चल रहा है। और रुझानों में हम हर बार कहते हैं पहला खाता किसका खुलता है, बोनी किसकी होती है, प्रशांत किशोर की, आरजेडी की, बीजेपी की, जेडीयू की, कांग्रेस की, या किसी और छोटे सहयोगी दल की। अभी बस हम सब की निगाहें भी इसी बात पर हैं कि पहला ट्रेंड जो है वो कहां से आता है, किस क्षेत्र से आता है, वो ये भी देखना जो है इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सभी जगह एक साथ पोस्टल बैलेट खुलते हैं, बक्से एक साथ ही खुलते हैं, एक साथ गिनती शुरू होती है। अब कहीं देखिए एक ट्रेंड बीजेपी के लिए बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एनडीए के खाते में एक रुझान पहला, तो पहला रुझान बीजेपी के खाते में गया है। एनडीए और एनडीए में भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहला ट्रेंड जा चुका है। तो रुझानों में बढ़त लेने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने जनसुराज को भी अजीत जी की बात बिल्कुल सही साबित हुई कि 1 सीट पर जनसुराज आगे। तारापुर से सम्राट चौधरी आगे दिखाई दे रहे हैं। तारापुर से ये पहला रुझान जो कि हाट से जनसुराज के नेता वो आगे चल रहे हैं। तो बिहार का पहला रुझान जनसुराज में +2 देखिए आप देख रहे हैं, और अभी अभी महागठबंधन में भी आप देख रहे हैं 1 सीट ऐड होते हुए आरजेडी को 1 सीट पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर 2 सीट पर आरजेडी हो गई है, और जनसुराज 2 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। तो बिहार के इलेक्शन में पोस्टल बैलेट में अभी पीछे बिल्कुल नहीं बल्कि आगे ही लीड में दिखाई दे रहे हैं जनसुराज और प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव की पार्टी भी 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। पहला रुझान जरूर आया था एनडीए के पक्ष में, अब देखिए 3 सीटों पर इस वक्त महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, और ये तीनों रुझान आरजेडी के हैं।
महागठबंधन में 3 सीटों पर आगे दिख रहे हैं और तीनों आरजेडी की सीटें हैं। 2 सीट पर अब बीजेपी आगे दिख रही है और 2 सीट पर आगे दिखाई दे रहे हैं जनसुराज। ये जनसुराज वही सीट जोकीहाट वाली सीट है, ये जोकीहाट वाली सीट है जहां पर तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटों के बीच में दानापुर